बांदा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। मासूम बच्चों के बचपन से खिलवाड़ करने वाले एक दरिंदे और उसकी मददगार पत्नी को कानून ने उनके किए की सबसे बड़ी सजा सुनाई है। बांदा की पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी पूर्व जयी राम भवन और उसकी पत्नी को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले की गूंज इंटरपोल तक अब सुनाई दी थी। देखिए। कानून के हाथ लंबे होते हैं और जब गुनाह मासूमों की रूह को छलनी करने वाला हो तो इंसाफ की चोट भी करारी होती है। बांदा की विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश प्रदीप मिश्रा ने जलकल विभाग के पूर्व जेई राम भवन और उनकी पत्नी दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाकर एक नजीर पेश की है। मामला सिर्फ शोषण का नहीं बल्कि मासूमों के बचपन का सौदा करने का था। असल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर के 18 से 20 के बच्चे हैं उनके जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी जिसमें 34 बच्चों के वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, चूँकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। इस घिनौने खेल का पर्दाफाश अक्टूबर 2020 में हुआ जब इंटरपोल के जरिए एक शिकायत दिल्ली सीबीआई तक पहुंची। एक शख्स ने पेन ड्राइव के जरिए 34 बच्चों के अश्लील वीडियो और करीब 679 तस्वीरें सबूत के तौर पर सौंपी थी। जांच शुरू हुई तो तार बांदा से जुड़े मिले। आरोपी राम भवन बच्चों को फुसलाकर उनका यौन शोषण करता था और उसकी पत्नी इस जघन्य अपराध में उसकी साझेदार थी। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से जो पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा थे, उसमें राम भवन को फांसी की सज़ा 5C में DLMN जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूँकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सज़ा इनको और दुर्गावती को भी 120 का दोषी पाते उनको भी फांसी की सजा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। केस की गंभीरता को देखते हुए इसे दिल्ली से बांदा कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए। कोर्ट ने इस अपराध को संगीनतम श्रेणी में रखते हुए पति पत्नी को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। साथ ही अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर पीड़ित बच्चे को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराएं। इस फैसले ने न केवल न्यायपालिका पर भरोसा मजबूत किया है बल्कि ये उन अपराधियों के लिए भी एक कड़ा संदेश है जो मासूमियत का गला घोटने की जरूरत करते हैं। टीम न्यूज़ डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।